मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान का ये अंकल ली और आंटी फैंग के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था। अंकल ली से कहता है लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ये जो अंकल ली था ना उसने जेट स्लीप और स्पीड बीस्ट आइलैंड पे भेज दिया था और वहां से ना वो वापस लौटा था जिसमें रिप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेट टेम्पर का। तो यान के बोलता आपने वो कैसा किया था मुझे करके दिखाएंगे क्या? तो अंकल ली भी कहता हूँ ठीक है दिखा देता हूँ। तो छोटा सा कुछ एरे यहाँ पे लगाता है जो देख के यान के भी सोचते कि भाई ये एरे का जो पैटर्न है और जो स्पेस एरे में यहाँ पे लगाता हूँ ना उसका पैटर्न लगभग यहाँ पे सेम है, लेकिन जितना ज्यादा सेम है ना उतना अलग भी लग रहा है। उसके बाद एक छोटा सा जेट स्लिप या स्टोन यहाँ पे कह लो यान के को देता है। वो कहता है अपना कुछ भी हल्का सा इसमें सा डाल दो कुछ भी चलेगा, ये कुछ भी बोले तो कुछ भी। तो ये सोचता कि अपना आत्मा का ना हल्का सा निशान यहाँ पे डाल देता हूँ, तो डाल देता है। आंटी फैंग कहती है अच्छा ठीक है भाई मुझे यहाँ पे दिखाओ, और जैसा उतना बोलने के बाद ना यान के दे देता है। तो आंटी फैंग भी लेती है और लेने के बाद ना ऐसा दूर निकल जाती है। तो कुछ समय बाद ना वो जो स्टोन यहाँ पे था जो कि लेके यहाँ से गई थी, मतलब जेट स्लिप जो लेके गई थी ना, वो अपने आप ऐसा प्रकट हो जाता है सामने। तो यान के भी कहते कह रही ये तो अंकल ही कहते ध्यान से देखो भाई ये कौन, मतलब ये क्या है? तो यान के बोलता है यार ये तो वही अभी है ना जेट स्लिप जो कि आंटी फैंग यहाँ से लेके गई थी। अंकल ही कहते यस। तो ये जो मेरा टेक्निक है ना ये टेक्निक द्वारा मैं किसी भी चीज पे ना स्पेस बेकन नाम की कोई चीज ऐसा छोड़ दूंगा, मतलब स्पेस बेकन समझो टाइप का टेलीपोर्टेशन यहाँ पर है जिसके द्वारा ना हम बंदों का ऐसा मतलब सामान को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। आंटी फैंग लेके चली गई थी लेकिन इस बेकन द्वारा ना मैंने उसको वापस यहाँ पे बुलवा लिया, और ऐसे ही मैंने जो जेट स्लिप था ना बीस्ट आइलैंड पे भी भेजा था। यान के भी कहता जो स्पेस एरे ना ये तो बिल्कुल स्पेस एरे जैसा हुआ ना, वो बताता यस स्पेस एरे जैसा यहाँ पर हुआ। स्पेस एरे से क्या होता है हम बंद लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रेवल यहाँ पे करते हैं, लेकिन ये जो है ना भाई स्पेस बेकन इसका तो जो सामान वगैरह ना और मैसेज वो ज्यादा पहुंचाने में यहाँ पे काम आता है। यान को हाँ अभी के लिए जो स्टोन है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं अपनी इसको स्पेस बेकन यहाँ पे बनाया है। एक स्टोन भी स्पेस बेकन बन सकता है। वाओ अंकल ही कहते बन सकता है, कोई भी छोटा मोटा आइटम बन सकता है, लेकिन ये आइटम है ना ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिकेगा। अगर तुम चाहते हो कि अभी ऐसा कुछ लंबे समय के लिए टिके तुमको कुछ ऐसा स्पेशल आइटम का बनाना पड़ेगा। जो सुनते यान के भी कहते यार सच्ची में ये जो तरीका है ना मैसेज पहुंचाने का बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है, मुझे भी ट्राई मारना है। तो अंकल ही समझाता है ऐसा ऐसा कर। तो यान कभी ऐसा वैसा करता है, यानी वहां पे भी जो स्टोन पड़ा हुआ था ना उसको स्पेस वेकन बना लेता है और वहां से निकल जाता है। ये कहते हुए मैं भी कुछ टेलीपोर्ट करके यहाँ पे देखता हूँ। आंटी फैंग कहते सच्ची में भाई वो लौंडा यहाँ पे सीख गया। ये भी कहता है कि एकदम एक्जैक्टली अब उसने अच्छे से मास्टर यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से उसका स्पेस का टैलेंट है ना वो बहुत जल्दी मास्टर कर लेगा। सामने से आंटी फैंग कहती है तो खुश यहाँ पे लग रहा है, जबकि तेरी टेक्निक यहाँ पे थी वो तेरी टेक्निक तब उसने भी यहाँ पे सीख ली, तुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा? ये कहता नहीं अरे जो बर्ड यहाँ पे थी यान की जब उसने डेवलपमेंट किया खुशी तुमको भी हो रही थी जबकि तुमने भी अपना टेक्निक सिखा दिया सेम यार मेरे जैसा सीखेगा डेवलप करके तो मुझे भी खुशी होगी। वो भी कहती है मैं समझ गई। उतने में उस स्पेस बेकन द्वारा ना एक वुल्फ यहाँ पे आ जाता है, तो सामने से ये भी चौक जाती है अरे यार उसने वुल्फ यहाँ पे भेज दिया। हाँ तो अंकल ही वुल्फ का दिमाग का दही करके वुल्फ को भगा देता कि जा भाई हम तेरे दुश्मन यहाँ पे नहीं है जाके यान के को ढूंढ। तो आंटी फैंग भी कहती हम लौंडा बड़ा तेज है कुछ ज्यादा जल्दी उसने यहाँ पे सीख लिया। उसको तो यान के आता और कहता अंकल ये मजा आ गया क्या टेक्निक यहाँ पर, ये तो सच्ची में मतलब दुनिया में कोने कोने में जाऊंगा स्पेस बेकन यहाँ पे तैयार कर दूंगा जिसके बाद ना सामान भेजना बंदे भेजना मैसेज देना ना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपके साथ भी हमेशा मैंने कम्युनिकेशन यहाँ पे रहे। तो छोटा सा ना जेड पेंटेड यहाँ पे था, पेंटेड नहीं हाथ में जो पहनते हैं ना काटा टाइप का कुछ कह लो जेड का बना हुआ उसमें भी स्पेस बेकन लगाता है दे देता है अंकल को, कहता भाई अपने हाथों में लगाइए रखिएगा जिसके द्वारा ना कभी भी मैसेज या फिर जो कुछ ना हम फटाक से यहाँ पे भेज सकते हैं। ये भी कहता है हम फटाक से यहाँ पे भेज सकते हैं। ये आन के भी कहता हाँ आपने ये सिखाई दिया एक छोटा सा आपको सिखा दोगे, मैं जो स्पेस एरे लगाता हूँ ना उसको भी चेक करके बताओगे अच्छा है कि नहीं। वो सामने से चौक जाता है कि एक्शन भाई तू स्पेस एरे भी लगाना जानता है क्या? यान के कहता हाँ मैं स्पेस एरे लगाना जानता हूँ, मैंने बहुत सारे यहाँ पे लगाया है चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो कि स्पेस एरे बना लेता है अंकल ये भी चेक करता है। वो कहता है एक सेकंड भाई ये स्पेस एरे में तूने कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ ऐसा लगा दिया ना जिसके चक्कर में कोई और बंदा यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकता। यान के कहता यस आपने सही पकड़ा है, मैं स्पेस ऐसा ना एक टोकन यहाँ पे बनाता हूँ, वो टोकन रहेगा ना तभी जाके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अंकल ये कहता गुड यार ये तरीका बड़ा कमाल का है, इससे बिना तेरे परमिशन के ना कोई और ये स्पेस एरे यहाँ पे यूज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सेकंड में महसूस कर सकता हूँ ये जो स्पेस एरे ना काफी दूर तक यहाँ पे कनेक्टेड है। एक सेकंड ये क्रॉस टेरिटरी स्पेस एरे क्या? यान के भी कहते यस 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 ये क्रॉस टेरिटरी स्पेस एरे। तो अंकल ये जाता चौक अरे बाप रे तू इतना अकेले सीख नहीं सकता, किसी ना किसी ने तुझे यहाँ पे सिखाया होगा, बोल बेटे तुझे किसने सिखाया, झूठ मत बोल। यान के नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब यांग यान नाम के किसी को जानते हो क्या? अंकल ही कहते या जो स्टार कोड यहाँ पर स्टार कोड में यांग यान नाम की एक लड़की यहाँ पे काम करती है, क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? यान को बताइए समोसी के बारे में बात कर रहा हूँ, हम दोनों ना काफी पुराने दोस्त हैं और उसने मुझे सिखाया था। आंटी फैंग कहती मैंने ये सुना जो यांग यान है ना एरे के मामले में और आंटी फैंग के मामले में बहुत ही बढ़िया है, मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं था लेकिन देख सकते हो तुमने क्या एरे यहाँ पे लगाया, यानी सच्ची में वो बात तो सच है। अंकल ही कहता हाँ यांग यान का नाम सुन के नाम मुझे उस अफवाह के बारे में याद आ रहा है। यान को अफवाह कैसी
सी अफवाह। तो अंकल ये बताता हाँ अफवाह ये थी, ऐसा कहा जाता था कि बहुत पहले ना एक बंदा बड़ा कमाल का था, स्पेस के मामले में बड़ा कमाल का था, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड यहाँ पे था, और ऐसा कहा जाता था बस वो स्पेस की पावर यूज करके ना स्पेस वाला ग्रेट एम्परर बन सकता था, लेकिन एंड में वो बंदा कहीं गायब हो गया। उस बंदे के बीच में और यांग यान के बीच में काफी ज्यादा गहरा रिलेशनशिप था, ऐसा हमने सुना था। आंटी फेंग कहती शायद हो सकता है उनके बीच में ना बाबू सोना रिलेशनशिप होगा। यान के को याद आता है कि मुझे यांग यान ने कहा था ये जो स्मॉल वर्ल्ड मेरे पास है ना वो उसके एक दोस्त का यहाँ पे था, स्मॉल वर्ल्ड वही बंदा यूज कर सकता है जिसके पास यहाँ पे स्पेस की पावर थी। और यान ज्ञान से मैंने ये पूछा भी था वो बंदा जिंदा या फिर मर गया, उसको खुद यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो शायद भाई ये जो अफवाह यहाँ पर ना ये अफवाह सच हो सकती है। अंकल ही कहता जैसे तुम हमारे बीच टैलेंट पे आओगे ना ये एरो वहाँ पे भी लगा देना ताकि भाई हमारा है ना जो भी ये बातचीत करना और भी आसान हो जाए। यान के बोलता या चलेगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछू क्या? अंकल ही कहते पूछो। यान के पूछते कि जब मैं ना वो दोनों सेट के साथ फाइट करा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप आसपास का जो एरिया का पूरा स्पेस है ना उसको सील यहाँ पे कर दिया गया है, जिसके लिए पक्का कोई एरे यूज हुआ होगा। तो मैंने सेंस करने की कोशिश की लेकिन कोई एरे यहाँ पे था ही नहीं, ऐसा कैसे चांगमो ने ऐसा कैसे कर दिया? तो सामने से आंटी फेंग कहती है कि अरे यार इसमें चांगमो की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, जो कुछ किया ना तुम्हारे अंकल ही ने यहाँ पे किया है। तो ये भी चौंक जाते कि भाई अंकल ही आप तो थे नहीं, आप कैसे कर सकते हो? जो सुनते अंकल ही कहते यार मैं समझाता हूँ। कुछ महीने पहले ना वो चांगमो मेरे पास यहाँ पर आया था और मेरे साथ बैठकर उसने स्पेस के बारे में ज्ञान लेना चालू कर दिया और मैंने भी ज्ञान देना चालू कर दिया। हमारे बीच में बहुत बातचीत हुई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत ये हुई उसने मुझसे पूछा कि भाई कोई वर्ल्ड यहाँ पर हो जाए या कोई जगह यहाँ पे हो जाए बिना एरे लगा के खाली स्पेस की पावर यूज करके कैसे सील यहाँ पे कर सकते हैं। मैं भी अच्छे लंबे समय से जानता था उसको, अपने दोस्ती जैसा मानता था, तो मैंने भी बता दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो टेक्निक लेके ना वो इस एरिया को सील करके तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता वो ऐसा करने के लिए मांग रहा है मैं उसको कभी बताता भी नहीं, इसमें मेरी गलती थी। यार को नहीं यार आपके जगह कोई और होता वो भी इससे वैसे ही करता, लेकिन आपने एग्जैक्टली किया क्या था, टेक्निक थी क्या मुझे बताओगे? ये कहता अच्छा ठीक है। जब तुम स्पेस की पावर यूज करते हो, जब ऐसा आप पोर्टल यहाँ पे ओपन करते हो तुम ऐसा पावर के बीच में डिफरेंस नोटिस करते हो? यार को दैया सिया जब मैं ओपन करता हूँ ना स्पेस में नोटिस करता हूँ कहीं का जो पावर यहाँ पर ना काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और कहीं कहीं का जो पावर है ना काफी ज्यादा वीक यहाँ पर है। जहाँ हार्ड और स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे तो स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, वीक वाले एरिया में ना करना मुश्किल होता है। सुंदर अंकल ही कहते हैं ये बात उन्हें एग्जैक्टली ठीक बोला। तो जो वीक जगह यहाँ पर है ना उस वीक जगह को हम लोग स्पेस नोड यहाँ पे कहते हैं। एक बोतल मान ले कि भाई एक एरिया यहाँ पर है वो बोतल है, अगर तुम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो भाई तू कैसे जाएगा? मान ले भाई बोतल में एक छेद है वो छेद से चला गया, तो जो वीक एरिया रहता है ना उसको जो स्पेस नोड कहते हैं। समझ भाई वो छेद ही है जो छेद से हम लोग निकल के जाते हैं। हमारा काम ये है कि वीक एरिया को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देना, जिसके बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वहां से निकल जाना लगभग नामुमकिन। जो सुनते यान के बोलता या समझ गया, यानी जो स्पेस नोड यानी जो वीक एरिया उसको अच्छे से यहाँ पे सील कर दो। ओके अरे लेकिन एक सेकंड, स्पेस में आप ज्यादा टैलेंटेड हो वो चांग मोता नहीं है, फ्यूज ने इतना आसानी से कैसे कर लिया? ये कहता शायद हो सकता है उसने कोई आर्टिफैक्ट यूज किया होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।